नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो सीरीज़ वीडियो नंबर 3। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या है, कौन है, कैसे पहचाने, क्या उसके कुछ ट्रेट्स हैं। सबसे पहला, जब भी आप उसको मिलो या दिखो तो उसके चेहरे पे एक तेज नज़र आना चाहिए। चेहरे पे तेज, वो तेज नहीं होना चाहिए, चेहरे पे तेज नज़र आना चाहिए। वो बहुत वरीड और हैसल्ड नहीं दिखना चाहिए, एक आम आदमी से हटके होना चाहिए, जैसे एक आम आदमी होते हैं। अगर वो खुद ही वरीड है, हैसल्ड है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो दिख जाता है किसी को देख के, इनिशियल देखते ही दिख जाता है। एक ठहराव और शीतलता महसूस होनी चाहिए, जैसे क्योंकि आप जब भी जाएंगे किसी के पास किसी समस्या के लिए ही जाएंगे, तो ये एक बेसिक ट्रेट है। शांति से आपकी इनिशियल बात सुनेगा और आपको जो चीज़ें बताएगा उसमें, अब आपके ट्रेड्स मैं बहुत टेंजिबली डिफ़ाइन करने वाला हूँ। जो भी उसकी पहली चीज़, जो भी उसकी कंसल्टेशन है, जितनी भी है, बस वही पैसे लेगा। वो आगे के प्रोग्राम नहीं बांधेगा वो, कि जी ये काल सर्व की है, ये करा लो, वो करा लो, ये पहन लो, नीलम पहन लो, वहाँ कर लो, बस उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी कंसल्टेशन तो फ़ीस लो रखी हुई है और उसके बाद आपको टंटों में डाल रहा है, तो यानी डाउटफुल काम है। ये एक बेसिक चीज़ है। ही शुड बी जस्ट वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद वॉट एवर कंसल्टेशन ही इज़ गिविंग यू, एंड उसके बाद ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू कनेक्टेड विद हिम फॉर फर्दर अदर थिंग्स। दिस इज़ बेसिक थिंग, एंड इसी बात पे ही आप 80% बैड एस्ट्रोलॉजर्स के चुंगल से निकल जाएंगे। सिर्फ पहला वाला जो था वो तो है ही बहुत बड़ी चीज़ है वो, पर वो बहुत बड़ी चीज़ लोगों के समझ में नहीं आती, पर ये वाली तो आपको सब में समझ में आ जाएगी जो मैंने बात बताई। दूसरी चीज़, उसके साथ बैठते ही आपका भय कम होना चाहिए। अगर आपका भय बढ़ रहा है तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। किसी भी चीज़ में आप बैठे हो उसके साथ भय और शंका और एंग्जाइटी घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो आपकी। अगर वो आपकी बढ़ा रहा है कुछ भी बोल के, तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। उसकी कंपनी में आपको क्लैरिटी सीख होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो होना चाहिए। तीसरी चीज़, प्रिडिक्शंस पहले की, पास्ट की, उसको बताने की क्षमता होनी चाहिए। ये ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्या है, वो बैठते हैं, हाँ जी, डॉक्टर की तरह बात करते हैं, हाँ जी तकलीफ़ क्या है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जो बिना तकलीफ़ बताए वो आपको बताएगा आपकी तकलीफ़ क्या है। अपने मुंह से जाके बता दिया मैं ऐसे हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो रहा है, ये तकलीफ़ है, ये है, वो है, आप ठीक करो, तो बोल देगा जी आपका ये यहाँ बैठा है इस वजह से, वो है, ये है। गुड एस्ट्रोलॉजर, चौथा पॉइंट, शुड नॉट बी जस्टिफाइंग हिज ज्ञान कि कौन कहाँ बैठा है, किस कारण क्या हो रहा है। नो, doctor doesn't tell about that. Doctor gives the dawai. You have gone to astrologer not to understand or learn astrology. You have gone to make your situation better. तो जो आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ करता दिखे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो समझ लो सुपरफिशियल ज्ञान है। ही जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। वाई शुड ही बी द वन टेलिंग टू मैनी टेक्निकल थिंग्स। कई डॉक्टर भी ऐसे करते हैं, बट दे आर नॉट द पॉपुलर वंस। द पॉपुलर वंस है जो सहजता से आपको समझा देते हैं, सरल भाषा में समझा देते हैं, और वो अपनी डॉक्टरी का इंटेलिजेंस नहीं दिखाते। अगर किसी को दिखाना है, अगर सपोज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, मैं शुरू में बता दूँ कि मैं आई एम ए वेरी गुड डॉक्टर, यू आर इन सेफ हैंड्स, बस खत्म, आप कंसल्टेशन स्टार्ट। नॉट दैट कि हर चीज़ में मैं उसको इनडायरेक्टली इंप्रेस कर रहा हूँ। भाई इंप्रेस मैं भी करता हूँ अपने ऑडियंस को। मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट में आई एम द क्लैरिटी गिवर वन, बस दैट्स इट। उसके बाद का चर्चा मैं इनडायरेक्टली हर बात पे उसको नहीं कर सकते। तो जो एक इसका बहुत बड़ा फ़र्क है जेन्युइननेस का, कि कई बार बताना पड़ता है। जैसे एक टीवी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, एसी होता है, वो बताता है कि मैं 5 स्टार हूँ, मेरे बिजली बचा दूंगा, लेकिन एक बार वो 5 स्टार उसने दिखा दिया, उसके बाद वो बार बार नहीं बताएगा मैं बिजली कैसे बचाता हूँ, मेरे में कॉपर वायर कैसी है, ये कितना रेजिस्टेंस है, फलाना धमकाना, वो नहीं समझाता। उसने बता दिया एक सिस्टम है, 5 स्टार रेटिंग है, भाई ये है सिस्टम। तो आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है व्हेन एवर यू अप्रोच एन एस्ट्रोलॉजर। अगर भय आपका बढ़ रहा है, वो वहम में डाल रहा है, और कंसल्टेशन ख़त्म होने का जब आप उठ के निकलो वहाँ से, या फिज़िकली ऑनलाइन भी कंसल्टेशन हो, जब भी वो ख़त्म हो, यू शुड फील, हैव अ गुड फीलिंग कि भाई मेरे को लाइफ पे अपना कंट्रोल और आया।
आपको और हेल्पलेस अगर फील किया कि ओ माय गॉड मैं तो ऐसे था, अब इसने भी कुछ बता दिया, अब मैं और हेल्पलेस हो गया, अगर आपने एस्ट्रोलॉजर ने आपको हेल्पलेस बना दिया उस सिचुएशन के बाद या अपने ऊपर और डिपेंडेंट बना दिया, तो ही इज़ नॉट ए गुड एस्ट्रोलॉजर. यू शुड नॉट सीक दैट एस्ट्रोलॉजर. So these are some of the things. Another thing is he should be capable of carrying out predictions of a past. If somebody cannot see your past well, which is there and can be seen relatively easier, then future भी वो नहीं बता पाएगा. कुछ तो उसको पास्ट की कुछ चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी. मैं बोलता हूँ मिनिमम ज़्यादा नहीं तो 5 प्रिडिक्शन तो करके दिखानी पड़ेंगी उसको कि आपके उस साल में ऐसा हुआ, ये हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें आप ऐसा सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस के बारे में, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नेचर के बारे में, रिलेशनशिप्स की क्वालिटी के बारे में. ही इज़ द वन हु सपोज टू टेल. इफ़ यू गो अप फ्रंट एंड टेल हिम कि मेरे अपने माँ बाप से नहीं बनती या पति से नहीं बनती या मेरे बच्चे नहीं सुनते, तो आपने तो क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया. आप सिर्फ जाएं ऐसे करके शांति से बैठें और वो बोलेगा हाँ जी, तो बोले जी दिखानी है, तो वो बोलते ही नहीं आजकल तो एस्ट्रोलॉजर, वो सिर्फ पूछते रहेंगे हाँ जी बोलो जी बोलो जी. अरे एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते शुरू हो जाना चाहिए. आपकी एक बार देखते जैसे वो चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं वो एकदम शुरू हो सकते. तो आपको ये छोटे आइडियाज़ थे मेरे, मैं बताना चाह रहा था नॉर्मल ऑडियंस को कि भाई बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, बहुत घूम रहे हैं, बहुत सुपरफिशियल लेवल के हैं, क्योंकि कोई हाँ IIT की डिग्री तो मिलेगी नहीं एस्ट्रोलॉजी की दिखा रहे हैं. एंड इनफैक्ट जो डिग्रियां लेके भी घूम रहे हैं सो कॉल्ड या कुछ स्टैम्प भी लेके घूम रहे हैं, दे मे स्टिल नॉट बी द वंस हु आर गुड बिकॉज दे मे बी वेरी बुकिश, दे मे बी वेरी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट दैट ईजी. उसके रूल्स सारे पता होने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद भी इंसान की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली एम तो इंसान की हेल्प करना है. एम ये नहीं कि मुझे सब चीज़ों का ज्ञान इतना है. हालांकि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट अपने में इतना वाइड है कि 30, 40, 50 साल प्रैक्टिस करके भी आप उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग ही जान पाएंगे. ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जन्म लग जाते हैं तब भी एस्ट्रोलॉजी का एक आप चीज़ ही पकड़ पाते हैं. तो इट इज़ अ समथिंग विच हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड, एंड वो प्रैक्टिस में किसी का अच्छा हाथ बैठ जाता है जैसे, और किसी का नहीं बैठता. पर बेसिक ये ट्रेट्स आपके लिए ये वाले थे जो डिस्टिंग्विश करेंगे. आई होप आप इन चीज़ों को याद रखेंगे अगले टाइम व्हेन यू अप्रोच एन एस्ट्रोलॉजर. कैसा लगा ये वीडियो आप बताना. आगे भी सीरीज़ में और आते रहेंगे. सुकून से, अच्छे से, शांति से इसको देखना, इन्जॉय करना, एंड आगे भी आपको इस तरह इंटरेस्टिंग वाले वीडियोस इसमें देखने को मिलेंगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो अगर एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं. लाइक ज़रूर करें वीडियो को. ये वाली सीरीज़ मैं बहुत पैशन से बना रहा हूँ. थैंक यू.